जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हें एक चेतावनी देने आई है। इस संदेश को तुम्हें प्राप्त होना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर कुछ बुरी शक्तियाँ छोड़ना चाहता है। वह ऐसे शख्स से मिलना चाहता है जो बुरे शक्तियों का प्रयोग करता है दूसरों को परेशान करने के लिए। परंतु तुम्हारी माता आज तुम्हें बताने आई है कि तुम्हें किसी से भी भय नहीं है, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है और तुम्हें डराने में वो आज भी असफल रहता है और आगे भी वो कभी अपने कार्यों में सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में और तुम्हारे परिवार में तुम्हारी माता स्वयं वास करती है। इसीलिए तुम्हें कोई भी बुरी शक्ति या फिर कोई भी बुरा व्यक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आत्मा में तुम्हारी माता बसती है मेरे बच्चे। इसलिए कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। वो व्यक्ति जिस शमशान में जाना चाहता है और वो जो गलत कार्य करना चाह रहा है, शमशानों का राजा है शिव, और तुम्हारी माता से मिलने से पहले शिव एक शव के समान शमशान में रहा करते थे। तुम्हारी माता उसी शिव की शक्ति है और तुम अपनी माता के सच्चे बच्चे हो। उसे ये अनुभव भी नहीं है और उसे ये अंदाजा भी नहीं है कि वो किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो हर बार अपने कार्यों में विफल क्यों हो जा रहा है और अपने दुष्ट कार्यों में सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। इसलिए कि तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपने माता के ऊपर ध्यान लगाओ और अपनी माता का जाप करते रहो। तुम बस अपने घर के महिलाओं और बच्चों का ख्याल रखो और उन्हें भी बोलो कि तुम्हारी माता का ध्यान लगाए और वो भी तुम्हारी माता का आराधना करे और पूजा पाठ करे, क्योंकि जहाँ पर तुम्हारी माता के वास होती है और जहाँ पर तुम्हारी माता के प्रतिदिन पूजा होती है, उनका हृदय में स्वयं तुम्हारी माता विराजमान रहती है और फिर उनका कभी कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इस बातों का एहसास तो उस व्यक्ति को भी हो रहा है, क्योंकि उसके अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी अपने कार्यों में वो बार बार विफल ही हो ही जा रहा है। बड़ा से बड़ा व्यक्ति और बड़ी से बड़ी बुरी शक्तियाँ को प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी मेरे बच्चे को छू भी नहीं सकता है। इस पूरी सृष्टि की शक्ति है तुम्हारी माता। इस सृष्टि का संहार कर सकती है तुम्हारी माता। जब उसके बच्चे पर कोई बात आ जाए तो इस सृष्टि का नाश भी कर सकती है तुम्हारी माता। किसी से डरना मत, ये मन में जो तुम्हारे विचार आ रहे हैं, और हो सकता है कि तुम्हारे परिवार कोई बार बार बीमार पड़ जा रहा हो और हो सकता है कि तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो, परंतु तुम नहीं जानते कि यही तो तुम्हारे इम्तिहान है। अगर तुम यहीं पर टूट गए और यहीं पर तुमने अपने माता के ऊपर से भरोसा उठा लिया और अपनी माता के हाथ छोड़ दिए, तो फिर तुम्हारे दुश्मन वो व्यक्ति अपने कार्यों में सफल हो जाएगा और फिर तुम हार जाओगे। किसी भी बुरी परिस्थिति में या फिर किसी भी तरीके की कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, बस तुम अपनी माता को सच्चे दिल से याद करना। तुम्हारी माता तुम्हारी पुकार सुन के तुम्हारे पास अवश्य आएगी। तुम्हारी माता हर पल, हर समय, हर वक्त तुम्हारी रक्षा कर रही है। इन बातों को विचार करते रहना अपने दिलो दिमाग में। तुम्हारी माता तुम्हारे ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रही है, क्योंकि तुम अपनी माता के सच्चे दिल से भक्ति करते हो और तुम अपने माता के प्रिय बच्चे हो और तुम्हारी माता सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी। और मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हें 1 फरवरी से पहले मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए इस संदेश को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। आने वाला फरवरी का महीना तुम्हारे लिए अनेकों खुशियाँ लेकर आ रहा है। तुम्हारे काम में प्रमोशन से लेकर और तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में सफलता से लेकर और तुम्हारे किस्मत में धन प्राप्ति के योग से लेकर, प्रेम विवाह से लेकर सफलता ही
सफलता लिखी हुई है तुम्हारे जीवन में इन महीनों में, लेकिन उसके लिए तुम्हें कर्म करने पड़ेंगे। इस महीने में जितनी हो सके तुमसे उतनी तुम गरीबों का मदद करना और उनकी सेवा करना, अपने घर के बुजुर्गों का सेवा करना और अपने माता पिता का सम्मान करना, और प्रतिदिन सुबह उठते ही अपनी माता का स्मरण जरूर करना। इस महीने में तुम जो कुछ भी सोचोगे और जो कुछ भी चाहोगे तुम वो सब चीजें हासिल कर पाओगे। ये महीना तुम्हारे जीवन में तरक्कियां लिखने के लिए आया है और तुम्हारे जीवन अब तक जैसे चल रही थी उसे बदलने आया है। तुम्हारी माता सब कुछ लिख दिया है, परंतु उसे हासिल करना तुम्हारा काम है और कर्म करना भी तुम्हारा ही काम है। और अभी भी तुम सोचकर रोते रहे और कहते रहे और कदम नहीं उठाए और अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाए, तो फिर उसके बाद अपने माता के पास शिकायतें लेकर नहीं आना कि माता आपने तो बोला था कि इस महीने में सफलता प्राप्त होगी मुझे, परंतु मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं फिर वहीं खड़ा हूँ। इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी माता तुम्हें आशीर्वाद देने आई है कि इस महीने में तुम जो कुछ भी सोचोगे और जिस चीज की तुम शुरुआत करोगे तुम्हें उस चीज में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है मेरे बच्चे। उठो और जो जो चीजें तुम्हें चाहिए उस पर तुम काम करना अब शुरू कर दो। तुम्हारे जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें ये महीना तुम्हें सफलता नहीं प्राप्त कराएगा। सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए और अपने दिल बना लो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम्हें अब सब कुछ मिलने वाला है। ये तुम्हारी माता के आशीर्वाद है और अपने मन में और दिलो दिमाग में ठान लो कि तुम अब अपने हर सपने को पूरा करके रहोगे। इस महीने में तुम्हारे हर सपने पूरे होने वाले हैं और बिना कर्म किए किसी को भी कुछ नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए तुम्हारी माता कह रही है कि अपने कर्म भी सही प्रकार से करो और अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे कदम बढ़ेंगे तभी तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे। और मेरे बच्चे, तुमसे जलने वाले भी इस हद तक अब गिर चुके हैं जिसकी अब कोई भी माफी नहीं है। और तुम्हारी माता इसी पल का इंतजार कर रही थी मेरे बच्चे कि ये राक्षस लोग अपनी हैवानियत को अपने अंदर छुपा नहीं पाएंगे और दुनिया के सामने अपने राक्षसपन को लेकर आएंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे बुरा सोचते हैं और उन लोगों ने अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा कर दिया है कि वो अब अपने काले कारनामों को छुपा नहीं पाएंगे। और अब उन लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि तुम्हें नहीं बल्कि हर इंसान को खतरा है मेरे बच्चे। और अब तुम्हारी माता के क्रोध से उन लोगों को कोई बचा नहीं सकता। तुम्हारी माता उन्हें ऐसी दंड देगी जो उनकी दिलो दिमाग में डर बैठा देगा और फिर से वो किसी के साथ ऐसा गलत करने का सोचेंगे भी नहीं। तुम्हारी माता के डर उनके दिलो दिमाग में छा जाएगा। तुम्हारी माता ने पहले भी उन्हें चेतावनी दे रखी है, पर वो लोग है कि रुका नहीं। अब उन लोगों की पापों की सजा तुम्हारी माता उन्हें देने वाली है। और तुम बहुत किस्मत वाले हो मेरे बच्चे कि ये सब तुम्हारे आंखों के सामने ही होगा। उन लोगों के जीवन में अब तुम्हारी माता के तांडव होगा जिसकी तमाशा अब पूरी दुनिया देखेगी मेरे बच्चे। उसने जो बोया है और जो कर्म किए हैं उसे अब हर एक पाप का हिसाब देना होगा। जो कुछ भी उसने अपने जीवन में किए हैं उसे अपना हर एक पापों का हिसाब अब देना ही होगा। परंतु तुम्हें इस वक्त अपने दुश्मनों के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तो तुम बस अपने अच्छे पल के और अच्छे दिनों के बारे में सोचो, क्योंकि अब तुम्हारे अच्छे पल और अच्छे समय आने वाले हैं इस फरवरी के महीने में। अभी अपने सारे दुश्मनों और सारे बुरे ख्यालात को अपनी माता के ऊपर छोड़ दो। तुम्हारी माता सब कुछ संभाल लेगी। तुम्हारे कोई भी दुश्मन तुम्हारा इस समय कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी माता तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ी है। तुम बस अपने कर्म पथ पर चलो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे बहुत अधिक करीब है। और दौड़ लगाओ मेरे बच्चे और अपने हर मंजिल और हर कामयाबी को पालो। तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
तुम खुश रहो मेरे बच्चे। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।